दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूशनल पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं, जैसे फ्लैग, पेनेंट और रेक्टेंगल। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम स्ट्रेटजी को देखेंगे। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और ये वाला पैटर्न ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होते हुए आगे जाती है और इस उतार चढ़ाव के दौरान चार्ट के अंदर कुछ ज्योमेट्रिक्स एंड अदर पैटर्न्स बनते हैं जिसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, पेनेंट और भी बहुत सारे। अब इस चीज को देखा गया है कि जब कोई स्पेशल चार्ट पैटर्न बनता है वो अपनी हिस्ट्री को जरूर रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में बनता है जहां पर दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रही होती है और मूव करते हुए एक दूसरे को टच करती है, मतलब कि पास आती रहती है, तो जब ये पैटर्न बनता है तो देखा गया है कि प्राइस जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है मार्केट फिर उस डायरेक्शन में मूव करती है। तो सेम ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो अपने पास्ट मूवमेंट को रिपीट करते हैं। तो अगर इस तरह के पैटर्न फ्यूचर में बनते हैं तो प्राइस एक्शन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब कहां पर जाने वाली है। आप इस बात को समझिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जिनके बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल के लिए बुलिश फ्लैग पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब मार्केट में एक मूवमेंट के बाद मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करता है और इस दौरान में हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल डाउनवर्ड साइड मिलती है तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये वाला अप ट्रेंड एक प्रकार से फ्लैग फ्लो बनाता है और कंसोलिडेशन फ्लैग की फॉर्मेशन बनाता है। इस वाले पैटर्न के बनने के बाद हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना होता है और ज्यादातर टाइम अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब आप समझ चुके होंगे, वो पैटर्न जिसके बनने या फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न और रेक्टेंगल पैटर्न। सबसे पहले हम फ्लैग पैटर्न के बारे में जानते हैं। फ्लैग पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। अब इन दोनों पैटर्न के फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा सा मूवमेंट मैंडेटरी है। बुलिश फ्लैग पैटर्न के लिए अपवर्ड साइड मूवमेंट और बेरिश साइड फ्लैग पैटर्न के लिए डाउन साइड में मूवमेंट। और अगर एक बड़े से मूवमेंट के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिलती है तब हम इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। अगर बुलिश पैटर्न है तो वो डाउन साइड में बनेगा और अगर बेरिश फ्लैग पैटर्न है तो वो अपवर्ड साइड में मूव करेगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद चांस होता है प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और बेरिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है पेनेंट फ्लैग पैटर्न। ये वाले पैटर्न भी दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश पैटर्न और दूसरा बेरिश पैटर्न। तो जब भी एक बड़े से मूवमेंट के बाद मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन के टाइम पर हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए मिलती है तब हम इसे पेनेंट फ्लैग पैटर्न कहते हैं। अगर पेनेंट हमें अप ट्रेंड के दौरान मिलता है तो चांस है कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे और अगर पेनेंट हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है तो चांस है कि मार्केट के लोअर ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो हॉरिजॉन्टल लेवल मिलते हैं और बेसिक तरीके से ये दोनों लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं तो हम लोग इसे रेक्टेंगल कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद चांस होता है प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और सेम टू सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी जब डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन दौरान में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं तब हम इसे बेरिश रेक्टेंगल कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद चांस होता है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक दे और फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और अब मार्केट करेक्शन पीरियड में भी है। तो दोस्तों अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस करेक्शन
कंटिन्यूएशन या कंसोलिडेशन पीरियड में हमारे पास दो ट्रेंड लाइन आ चुकी है, वो भी डाउनवर्ड साइड की तरफ। और दोस्तों ये एक प्रकार से बुलिश फ्लैग पैटर्न है, तो अब हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है, और दोस्तों आपको इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको ब्रेकआउट के टाइम पर उस टाइम की वॉल्यूम को भी चेक करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तब हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस एक अपवर्ड मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो क्या हम एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन कैंडल्स के नीचे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब हमारे पास एक बुलिश पेनेंट है, और अब हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है तो दोस्तों हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डाउन ट्रेंड के दौरान हमारे पास एक रेक्टेंगल पैटर्न है। तो दोस्तों अब हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक देता है तो दोस्तों हम यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।